नमस्कार साथियों, बदला बेट में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। बिजूलिया किसान आंदोलन अपन ने कंप्लीट किया है। आगे शुरू करते हैं बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1921 से लेकर के 1925 तक। मेवाड़ का ठिकाना है बेगू। बेगू का जो शासक था अनूप सिंह, इसने क्या किया, 25 प्रकार के कर लगाए। ये जो किसान आंदोलन जितने भी हुए हैं वो अधिकतर जो है वो ये जो शासक होते थे किसानों पर कर लगाते थे, उसी के कारण किसान जो है वो आंदोलन करते थे। तो लाग बाग इसने भी कर लगाए और इन कर के विरुद्ध किसानों ने मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया और निर्णय लिया था कि बिजोलिया की तरह यहाँ पर भी आंदोलन किया जाएगा और यहाँ पर जो नेतृत्व सौंपा जाएगा वो किसको सौंपा जाएगा, विजय सिंह पथिक को। लेकिन विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे राम नारायण चौधरी, उनको सौंपा। और एक ट्रेंच आयोग गठित किया गया, जिसमें ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान हेतु इस आयोग को गठित किया। इस बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना चौधरी ने, जो राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। अब इसमें 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा कांड हुआ, यानी कि ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी की गई। तो इसमें शहीद हुए थे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। तो किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। इस घटना से आहत होकर के जो विजय सिंह पथिक थे, इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और समझौता हुआ 1923 में राव अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में। तो मेवाड़ राज्य के जो किसान थे उनमें प्रथम ये समझौता था। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई और यह उपनाम दिया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने। बोल्शेविक समझौता क्या होता है? बोल्शेविक का मतलब सोवियत संघ रूस की एक संस्था थी जिसने किसानों के जो सभी कर थे वो माफ़ कर दिए गए, इसलिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। विजय सिंह पथिक के द्वारा फिर आंदोलन का नेतृत्व किया इस घटना के बाद में, और 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलन जो है वो आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है। 1925 में लगान की जो दरें थी वो निर्धारित की गई, 34 लागतें समाप्त कर दी गई, बेगार पर भी रोक लगा दी गई थी। रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने सरकार से समझौता किया और इस आंदोलन को समाप्त किया। तो अपना जो बेगू किसान आंदोलन है वो कंप्लीट है। ठीक है, अगला है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक अलवर किसान आंदोलन है, नीमू चना किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन, ये सभी जो हैं वो अलवर क्षेत्र में हुए थे। तो फर्स्ट देखते हैं अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925। कारण क्या रहा था अलवर किसान आंदोलन का कि जंगली सुअरों को मारने पर पाबंदी, क्योंकि अलवर रियासत में जो सुअर होते थे उनको रोदो यानी कि समूह में पाले जाते थे, जो क्या करते, किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते। तो किसानों को नुकसान होता, उनकी मेहनत पर पूरा पानी फिर जाता। तो सरकार ने सुअर मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। बाद में सरकार ने सुअरों को मारने की अनुमति देकर के यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो अलवर किसान आंदोलन का अपन को कारण ध्यान में रखना है। फिर है नीमू चना किसान आंदोलन। न तो यहाँ पर नींबू है और न ही यहाँ पर चने हैं, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, किसान आंदोलन हुआ। ये स्थान कहाँ स्थित है? नीमू चना अलवर की बानासुर तहसील में। ये जो इसका आगाज हुआ था इस किसान आंदोलन का 14 मई 1925, इसकी डेट से क्वेश्चंस बना हुआ है। नीमू चना किसान आंदोलन का 25 चना, च से च याद रख सकते हैं, 25 1925। कारण क्या रहा था? अलवर का जो शासक था जयसिंह के द्वारा लगान की दरें बढ़ा देने के कारण। इस आंदोलन की जो शुरुआत हो गई थी वो 1923 में हो गई थी। अक्टूबर 1924 माधव सिंह व गोविंद सिंह ने अपनी पुकार नामक पुस्तक में किसानों की समस्याओं का ब्यौरा किया। 14 मई 1925 में नीमू चना नामक स्थान पर 800 किसान एकत्रित हुए। सरकार ने जांच के लिए भेजा था छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह ने कुछ भी देखा देखी नहीं करी और इसको तो जांच के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पर जो किसान एकत्रित हुए 800, उन पर गोलियां बरसा दी। तो इसमें 156 किसान तो शहीद हो गए और 600 किसान घायल हुए। इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। और संबंधित समाचार पत्र कौन से थे? नवीन राजस्थान, जिसका बदला हुआ नाम है तरुण राजस्थान,
प्रताप आदि। इस आंदोलन की पूरी कहानी राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करी थी। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमू चना हत्याकांड कहा और महिलाओं का नेतृत्व किया था सीता देवी। तो जिस भी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व है, महिला का नाम है, तो वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और पिछली बार भी आया था। तो सीता देवी किसान रघुनाथ की बेटी थी जिसने आंदोलन में भाग लिया था, महिलाओं का नेतृत्व किया। सीता देवी ने सरकार को ललकारते हुए कहा था कि हम किसी भी हाल में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। अंत में सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें अपन ने 3 आंदोलन आज कंप्लीट किए हैं, नीमू चना किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, आगे है मेव किसान आंदोलन, अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।